सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल KL इन्फो में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय कोविड-19 संक्रमण में आदेश प्रतिदिन आ रहे हैं और कब कौन सा आदेश आ जाए इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं हो पाती है। तो यह जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यह राज्य शिक्षा केंद्र का आदेश है। भोपाल दिनांक 11/9/2020। विषय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक पर शिक्षण योजना का निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण। अवगत होंगे कि वर्ष 2017-18 से प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में चरणबद्ध क्रम में NCERT की पाठ्य पुस्तकें प्रचलित हैं। NCERT पुस्तकों का शिक्षण में प्रभावी तरीके से उपयोग करने हेतु यह आवश्यक है कि उक्त पुस्तकों का स्वरूप, कंपोजिंग एवं पाठों के रचनात्मक दृष्टिकोण एवं विषय वस्तु के प्रवाह से शिक्षक साथी परिचित हों। NCERT पाठ्य पुस्तक की अतिरिक्त संरचना के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में ही 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से शीर्षक अंतर्गत संदेश दिया गया है, जिसमें पाठ्य पुस्तकों को शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य में उपयोग के तरीके एवं अपेक्षाएं स्पष्ट की गई हैं। माध्यमिक कक्षाओं की कुछ पुस्तकों में विद्यार्थियों के लिए संदेश अंतर्गत अध्ययन की यात्रा में पहेली और बूझो पात्र का उल्लेख है, जिनको प्रश्न पूछना बहुत पसंद है। उक्त पात्रों का उपयोग कक्षा शिक्षण में किया जाना चाहिए। तीसरा, पाठ्य पुस्तक में सीखने के प्रतिबल भी परिभाषित किए गए हैं। चौथा, पाठ में छोटे छोटे बॉक्स में रोचक प्रश्न तथ्य भी दिए गए हैं। पाँचवा, पाठ के अंत में आपने क्या सीखा, ऐसे कई प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर हल कर विषय वस्तु की समझ एवं लर्निंग गैप का आकलन भी किया जा सके। छठवां, अभ्यास हेतु गतिविधि प्रश्न भी दिए गए हैं, जिनके अभ्यास से विषय वस्तु का पुनर्वलन होता है। सातवां, पाठ के अंत में प्रस्तावित परियोजनाओं एवं क्रियाकलाप, विस्तारित अधिगम क्रियाकलाप एवं परियोजनाओं का भी उल्लेख है, जो विषय वस्तु की बेहतर समझ विकसित करने में सहायक होंगे। आठवां, भ्रमण अध्ययन का एक उदाहरण शीर्षक अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों को आसपास की खोज से जोड़कर सीखने की समझ की प्रक्रिया को पुष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार पृथक पृथक कक्षाओं के विभिन्न विषयों के पाठ्य प्रस्तुतिकरण एवं अवयवों को कक्षा शिक्षण में अभिन्न हिस्सा मानकर ही पाठ पूरा किया जाए। 10वां, कक्षा 1 से 10 तक की गणित की पाठ्य पुस्तकों में पुस्तकों के अंत में परिशिष्ट के रूप में वैकल्पिक विधियाँ दी गई हैं, जिनका उपयोग से गणित को अधिक रोचक बनाया जा सकता है। अतः कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने एवं लर्निंग आउटकम्स अनुरूप प्राप्ति हो तो निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं। लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक में उल्लेखित सीखने के मुख्य घटकों के आधार पर आदर्श पाठ योजना निर्मित की जाए। प्रत्येक शिक्षक स्वयं द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषयों की पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ की शिक्षण योजना बनाएंगे, जो लर्निंग आउटकम्स आधारित टीचर हैंडबुक अनुसार दिए गए कॉलम के प्रारूप में निर्मित किया जाएगा, जिसके अनुसार अवधारणा क्षेत्र, पाठ का नाम, पेडोलॉजिकल प्रक्रिया, शिक्षण सामग्री, अनुमानित समय, लर्निंग इंडिकेटर, मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न आओ करके सीखें लर्निंग आउटकम्स अनुसार टीचिंग प्लान तैयार किया जाए। इस अभियान के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग डाइट जिला शिक्षा केंद्र विकास खंड, शोध समन्वयक एवं जन शिक्षा केंद्र स्तर से की जाएगी। तैयार की गई शिक्षण योजना को एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पोर्टल पर शालावार एवं शिक्षकवार अपलोड की जा रही शिक्षण योजना का विवरण उपलब्ध होगा, जिसके आधार पर जिला ब्लॉक स्तर से शिक्षण योजना नहीं करने वाले शिक्षकों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। प्रति सप्ताह कम से कम 5 शिक्षकों को प्रस्तुतिकरण हेतु चयन किया जाएगा। शिक्षकों का चयन यादृच्छिक रैंडमली करते हुए राज्य जिला स्तर से जीवंत प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा और वर्तमान में शाला में शिक्षकों की संख्या आधारित शालावार शिक्षण योजना में विषय की प्राथमिकता निम्नानुसार रखी जाएगी। 1 शिक्षक गणित विषय
2 शिक्षक प्राथमिक माध्यमिक, 1 गणित 1 हिंदी, 3 शिक्षक प्राथमिक माध्यमिक गणित हिंदी पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, 4 शिक्षक गणित हिंदी पर्यावरण गणित हिंदी सामाजिक विज्ञान, 5 शिक्षक गणित हिंदी पर्यावरण अंग्रेजी, 6 शिक्षक गणित हिंदी पर्यावरण अंग्रेजी बाल सेवा गणित हिंदी सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी, 6 शिक्षक। इस परिस्थिति में समस्त शिक्षक अपने विषयवार पाठ योजना तैयार करेंगे। प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण योजना के प्रस्तुतीकरण के लिए तैयार रहना अपेक्षित है। उक्त अभियान में CSE BSE को भी अपना विषय स्नातक के आधार पर शिक्षण योजना बनाना अनिवार्य होगा। आदर्श शिक्षण योजना निर्मित करने वाले शिक्षकों CSE BSE को पुरस्कृत किया जाएगा। इस अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु डाइट एवं जिला शिक्षा केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर जिलों की ग्रेडिंग की जाएगी। अभियान अंतर्गत शिक्षण योजना तैयार करने हेतु दिनांक 25/9/2020 एवं पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अंतिम समय सीमा 30/9/2020 निर्धारित की गई है। तो यह एक नया आदेश है जिसे सभी लोगों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। अतः आप सभी इस नवीनतम जानकारी से सूचित हों और तैयार रहें, जिससे किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बच सकें। और यह नवीनतम जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो अधिक से अधिक अपने शिक्षक साथियों को शेयर करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।